हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर जोन जूनियर में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सोशल स्टडीज़ के आखिरी पार्ट जिसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना समय को व्यर्थ करे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए रहेगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको पता चलेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो सीधे सीधे 2026 में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर की, जो कि है विकास, हिंदी में इसे कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जनरली ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड? तो यहाँ पर जो है आपके प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट और हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, इन सभी के द्वारा जो है वो यहाँ पर आपका किसी देश का विकास का आधार यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? विच नेबरिंग कंट्री इज बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो आपका जो श्रीलंका है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। अगला, भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है? विच स्टेट हैज द बेस्ट पोजीशन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट? वो है आपका केरल। यहाँ पर निम्न में से गैर नवीनीकरणीय संस्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? तो वो है आपका कच्चा तेल, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो यूएनडीपी जो है वो यहाँ पर इसे रिलीज करती है। अगला, मध्यम आय वाला देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिल इनकम कंट्री? तो मिडिल इनकम कंट्री वाला देश भारत है। अगला, विश्व बैंक देशों की तुलना में किस आधारित पर कार्य करता है? ऑन व्हाट बेसिस डज द वर्ल्ड बैंक कंपेयर कंट्रीज? तो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर जो है वो देशों को जो है वो यहाँ पर आधारित करता है। अगला है, औसत आय को क्या कहा जाता है? व्हाट इज एवरेज इनकम कॉल्ड? एवरेज इनकम को यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? वो है आपका हरियाणा। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम बिल्ट? तो यहाँ पर आपकी जो नदी है वो है नर्मदा नदी। मेनली एमपी में पाई जाती है। अगला है यहाँ पर आपका चैप्टर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट, कच्चे माल का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू विच सेक्टर? तो ये जो कार्य है ये प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द मोस्ट विच सेक्टर इन इंडिया? तो वो है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला यहाँ पर, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर को। अगला, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एट प्रेजेंट? वो है आपका सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। अगला, किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है? टू वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद विच इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं किसमें शामिल होती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर? मेन ऑब्जेक्ट है लाभ कमाना, विच इज प्रॉफिट।
ये यहाँ पर गलत भी हो सकता है, बट आई होप ये सही है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर को जो है वो यहाँ पर सरकार ओन्स करती है। अगला, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? तो वो है यहाँ पर आपका भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका चैप्टर मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट। निम्नलिखित में से कौन सी नोट जारी करता है? हु इशूज करेंसी नोट इन इंडिया? तो वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? हु टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो वो मेंबर्स यानी सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। अगला, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी? तो वो है कागजी मुद्रा, जो अभी हम यूज करते हैं 500, 100, 200 के नोट्स, वो। अगला, ऋणों की शर्तों में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट? तो उपयुक्त सभी जिसमें ब्याज दर, जमानत और आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो शामिल होते हैं। अगला, ग्रामीण बैंक किस क्षेत्र को अधिक ऋण देते हैं? रूरल बैंक मेनली प्रोवाइड लोन्स टू विच सेक्टर? तो वो है आपका यहाँ पर कृषि क्षेत्र यानी आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगला है चैप्टर 4 वैश्वीकरण एंड भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। पहला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण को क्या कहते हैं? रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग कंट्रीज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अगला, वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो वो है आपका किस पर पड़ा, सॉरी देश में माफी चाहूंगा, देश नहीं था। बहुराष्ट्रीय कंपना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, श्रमिक वर्कर, उपभोक्ता कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। विदेशी व्यापार किसके बीच होता है? फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन, तो यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पर जो है वो होता है। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? व्हाट इज एमएनसी? तो यह एक कई देशों में कार्यरत कंपनियां होती है, वर्किंग इन मैनी कंट्रीज। अगला है उदारीकरण का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स, तो लिबरलाइजेशन मतलब सरकारी नियंत्रण कम करना। अगला है यहाँ पर आपका उपभोक्ता अधिकार, जिसे कंज्यूमर राइट्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट? तो यहाँ पर राइट टू ब्रेक लॉ, कानून तोड़ने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता को नहीं दिया गया है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास? तो 1986 में पास किया गया था। अगला, आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरटीआई है यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अगला, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए कितने स्तर की अदालतें होती हैं? तो 3 स्तर की अदालतें यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में होती है। ये था इस वीडियो का आखिरी सवाल। आई होप ये एमसीक्यू की सीरीज एसएसटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही आने वाली सीरीज के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन के साथ। और एक और न्यूज़ मैं आपको सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th। क्लास 12 के लिए तो हम हर साल लेकर ही आते हैं, और हमारे जो भी बैच के निकले हुए हैं उन्हें पता है कि कितने क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हमारे पीडीएफ में से आते हैं। तो इसी के लिए जो है वो हम क्लास 10 के लिए भी इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बट एक काम जो है वो आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करना है ओपी यानी ओवर पावर। ओवर पावर जो है यहाँ पर आपको जो है वो कमेंट करना है। जितने ज़्यादा ओवर पावर कमेंट आएंगे यहाँ पर इस वीडियो पे, उतना ही हम ट्राई करेंगे कि जल्दी क्लास 10 के हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डालने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।